तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि कल से डीवीपीएसटी यानी कल 19 तारीख से डीवीपीएसटी शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई गोपनीय, एएसआई मिनिस्ट्रियल और एएसआई अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, है ना। आप लोगों को बिल्कुल पता ही है, जाहिर सी बात है कि पता होना चाहिए। और अब तक तो आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए होंगे और उन्हें तैयार भी कर लिए होंगे, जैसी मुझे उम्मीद है। और जिसने नहीं किए हैं वो फटाफट करे भाई, टाइम नहीं है अपने पास ज्यादा, है ना। मेरी भी है, मैंने भी कर लिए हैं। जब मुझे टाइम है तो मैं तो बहुत टाइम है कर ले, है ना। अभी करते हैं टीवी की बात। आपको पता है 19 तारीख से प्रारंभ है टीवी और 22 तारीख को समापन हो जाएगा डीवीपीएसटी का। जहां तक मुझे उम्मीद है, ऐसा कुछ उल्लेख तो कहीं नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि 19 तारीख को फीमेल कैंडिडेट्स का होना है, 20 तारीख को जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का होना है मेल में। उसके बाद 21 तारीख को ओबीसी कैंडिडेट्स का डीवीपीएसटी होना और 22 तारीख को एससी एसटी कैंडिडेट्स का डीवीपीएसटी प्रस्तावित। ऐसा मुझे जो जानकारी है, ऐसा कोई लिखा नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मेरा अनुभव कह रहा है, उसको साझा कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है, अगर गलत है तो आप मेरे को अपना टिप्पणी में बता सकते हैं कि सर आप यहाँ गलत है, ठीक है ना। तो बच्चों बात करते हैं डीवी की, बड़ी जल्दी करते हैं, है ना। आपको बताता हूँ कि फिजिकली अब आपको क्या क्या चाहिए। मैं अपने दस्तावेजों के साथ तैयार हूँ बिल्कुल, और उम्मीद करता हूँ कि आपके दस्तावेज भी लगभग लगभग अमूमन ऐसे ही होंगे जैसे मेरे पास है। जिसके नहीं है वो ऐसे करने की प्रयास कर ले। जरूरी नहीं है आप मेरे को कॉपी करें, लेकिन मेरा ये चाहत है कि समझ जाओ कि आप लोग मेरी तरह चले वहां तैयार होके। तो बच्चों सबसे पहले जरूरी है आपका एडमिट कार्ड। ये जो एडमिट कार्ड अभी जारी किया है ये वो है। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, इसके साथ और भी संलग्न पत्र है। इसमें घोषणा पत्र भी है। इस घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भैया भर के जाना है। यहाँ फोटोग्राफ लगानी है, अपनी एक फोटो यहाँ पर, और फोटो वो वाली जो आपने अप्लाई करते वक्त लगाई थी। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि फोटो वही लगाना जो आपकी यहाँ पर मेंशन है इस जगह, है ना। उसी फोटो को यहाँ पर आपको जो है पेस्ट करना है। नीचे घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में अपना नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी है आप यहाँ लिखकर और नीचे साइन कर देंगे यहाँ पर, और डेट भी डाल देंगे इधर। सब ये एक कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें ज्यादा मुझे बताने वाला कुछ है नहीं। इसके बाद बच्चों जो पुराना, आप एक ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से एक सलाह रहेगी आप लोगों को। जो पुराना एडमिट कार्ड है, जो रिटन का एडमिट कार्ड था आपके पास, रिटन का एडमिट कार्ड भी अपने साथ 1 या 2 कॉपी जरूर लेकर जाएं। जरूरी नहीं है लेकिन लेकर जाएं, क्या पता मांग हो जाए तो दिखा देना, नहीं है तो क्या ही आपको कोई टैक्स मांग रहा है, ये है कोई टैक्स वैक्स नहीं मांग रहा ना। तो बस लेके चल देना 2 पेज, क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। पुराने वाले लेके जरूर जाना। हाँ, अब बात आते हैं मूल दस्तावेज आपके इस तरीके से तैयार होंगे। जहां तक है ना, ये सारे मूल दस्तावेज हैं। इन सब मूल दस्तावेजों के अनुसार ही आपको एक कॉपी रखनी है। अटैच कराना है राजपत्रित अधिकारी से। A क्लास गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। आप उससे अपने सारे उनकी प्रति, इनको नहीं कहीं इन पे साइन लगवा दो यहाँ ना, इनकी प्रति, इनकी फोटोकॉपी, है ना। फोटोकॉपी मतलब ऐसे, ये फोटोकॉपीज है मेरे डॉक्यूमेंट्स की, और ये देखिए ये अटैच हो रखा है यहाँ। तो इस तरीके से आप सारे प्रमाण पत्र जितने भी हैं, जितना बता रखा है एडमिट कार्ड में, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। आपकी 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, दोनों को आपको अटैच करवाना है। उसकी कॉपी, कॉपी ओनली कॉपी, उसकी फोटोकॉपी को आपको अटैच करवाना है। हाँ, जिसके पास रिजल्ट का मार्क सर्टिफिकेट है उसके पास एक ही होगी, वो उसको भी चला लेगा, मतलब वो एक में ही हो जाएगा, 2 in 1 है वो, है ना। रिजल्ट कम सर्टिफिकेट। अब लेटेस्ट ये चल रहा है ट्रेंड में, लेकिन हमारे टाइम पे नहीं था। हमारे में सर्टिफिकेट अलग होता है और ऐसे करके मार्कशीट अलग आती है। ये मार्कशीट हो गई, तो ये अलग अलग है। तो आपको सब पता है, 10th की सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, है ना। उसके बाद आते हैं अपन, आगे करते हैं 12th की सनद या सर्टिफिकेट और 12th का ही मार्कशीट आपको लगाना है। तैयार रहना इस तरीके से, मेरी वीडियो बार बार दोहरा के देखते रहना। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री, ये डिग्री की कॉपी है ना। डिग्री की कॉपी अटैच करवा लेना, इसको भी। उसके बाद मार्कशीट्स, जितनी भी मार्कशीट आपकी ग्रेजुएशन की हैं, सेमिस्टर वाइज हैं या नॉर्मल आपने सिर्फ साधारण स्नातक करी है, तो 3 सर्टिफिकेट आपके पास मार्कशीट के होंगे। फेल होने की स्थिति में, एब्सेंट होने की स्थिति में 4 या 5 या 6 जितने भी हो, सबको लगाना, किसी को एक कोई मत छोड़ना, सबको पेलना। ये मार्कशीट हो गई, है ना। उसके बाद आपका आ गया है भैया ओ लेवल का जो प्रमाण पत्र है, उसको, उसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट इस तरीके से, और जो है उसकी मार्कशीट की कॉपी इस तरीके से, ठीक है। आपको ये भी अटैच कराने हैं, दोनों के दोनों कराने हैं, ठीक। जिसके पास सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, वो प्रोविजनल से काम चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं भी है तो भैया एफिडेविट बनवा लें अपना, और एफिडेविट के माध्यम से अवगत कराएं कि मैं इतने तारीख तक प्रस्तुत कर दूंगा।
ठीक। उसके बाद आपका हो गया जाति प्रमाण पत्र, ये उसकी कॉपी है, जाति प्रमाण पत्र की अटैच हो जाएगी। उसके बाद आपका डोमिसाइल हो गया, ये डोमिसाइल है, ये डोमिसाइल है, डोमिसाइल की कॉपी है एक्चुअल में, और इसको अटैच करवा लेना। उसके बाद आपका एक प्रमाण पत्र, आइडेंटिटी कार्ड जिसे आप कहते हैं, आधार कार्ड की, पैन कार्ड की या ड्राइविंग लाइसेंस की, किसी की भी आप इस तरीके से करवा के और नीचे उसे भी अटैच करवा लेना राजपत्रित अधिकारी से। तो ये तो मोटा मोटी बिंदु हो गए है ना, मैंने आपको बताया। प्लस एक और पॉइंट है, जो आपने देखा होगा जब आपने फॉर्म फिलअप किया था, रजिस्टर किया था अपने आप को पोस्ट के लिए, तो आपको एक फॉर्म जनरेट होकर आया था, एप्लीकेशन फॉर्म जिसे हम कहते हैं ना। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी बच्चों जरूर लेके जानी है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है ना, आप लोगों को पता है कैसे, इसके 4-5 पेजों में है, ये इस तरीके से होगा, सभी के पास होगा मुझे उम्मीद है। तो इनको आप जरूर लेके जाइए, क्योंकि इसकी अलग से मांग की गई है इस बार। आप अपने एडमिट कार्ड में देख सकते हैं, उसमें स्पेशली मेंशन कर रखा है, ये सब इस तरीके का है। तो इसको आप अवश्य लेकर जाएं अपने साथ। ये 4-5 पेजों का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ लास्ट में आपके यहाँ साइन भी होंगे इस तरीके से, वो एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम साइन यहाँ पर है, तो इन्हें लेकर जाइएगा साथ में। इसकी भी 2 से 3 कॉपी अपने पास रखना यार, कम से कम। मेरा बहुत बड़ा सेट है। तो ये सब चीज़ हो गई, ये हो गया, ये हो गया। देखो मेरे पास कितने हैं टोटल, इतनी कॉपीज हैं मेरे पास, कितने सेट हैं देखो, आप यकीन नहीं करोगे, 1 2 3 4 5, तो 5 सेट मैंने अपने तैयार रख रखे हैं। और जो अटैच करा रखा है ये सेट अलग है, ये मैंने सेपरेटली अटैच करवाया एक राजपत्रित अधिकारी से, तो ये अलग है। ये हो गया आपके पास, ये हमारे मूल दस्तावेज इंपॉर्टेंटली, इसे बड़े संभाल के चलना भैया। कभी डीबी पेस्टी के बाहर समोसे तोड़ रहे हो हैं और इसे रख दिया वहां ठेले पे और बस हो गया काम, और बाद में आ रहे हो तो तुम्हारे तो इस पर दस्तावेज कोई समोसे खा गया, फिर अब वो पता नहीं कहाँ है। कभी समोसे ही खाते रह जाओ, इन्हें बड़े बचा के चलना भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, भविष्य तक के लिए आपका भविष्य निर्भर कर रहा है इन पे। इनको बहुत इज्जत से, सम्मान से, अपने आप को भूल जाना कहीं भी, इन्हें ना भूलना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इतना तो बेवकूफ आप नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं करोगे हैं, कभी गन्ने के जूस में लग जाओ हैं और ठेले पे लटके रह जाएंगे हैंडल पे यूं टांगते हुए, तो ध्यान रखना विशेष। अब आती है बात, जिन्होंने बच्चों माइन्यूट गलती कर रखी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, गलती कर रखी है, संभावना हो जाती है मेरे से भी हुई है, ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मेरे से भी गलती हुई डेट ऑफ बर्थ में। तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके लिए आपको, कहाँ रख दिया यार मैंने, उसके लिए आपको बच्चे एफिडेविट। अब एफिडेविट क्या चीज होती है, क्या नहीं होती है, वैसे तो आपको पता होनी चाहिए। 1 सेकंड का मौका दें मुझे। ये बच्चों एफिडेविट ऐसा होता है, ठीक है ना, ये एफिडेविट है, इसमें पीछे शपथ पत्र होता है आपका इस तरीके का, उसमें आपकी जो भी गलती है वो मेंशन हो जाएगी कि सर मैंने अप्लाई करते वक्त मेरी डेट ऑफ बर्थ ये थी, है ना, मैंने गलती से ये भर दी, लेकिन मेरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ये है, या मेरा पिताजी का जो है नाम, उसकी स्पेलिंग ये थी लेकिन इसमें ये हो गई, मार्कशीट में ये है या उसमें वो है, वो सब इस तरीके से चल जाएगा, है ना। एफिडेविट आपको इस तरीके से जनरेट करवा लेना, कचहरी, अपनी लोकल कचहरी में जाएं, वहां से आपको 150 रुपए में बड़े आराम से हो जाएगी। 150 का मुंह मत देखना, कभी सोचो 100 रुपए में तो मैं जो है बस पूछो मत मुझसे, है ना, तो 100 रुपए में 40 और मिला दूंगा तो इतना तो हो, ऐसा नहीं करना बच्चों। इस पे अब अपनी जान झोंक देनी है, सब काम है, अपनी माइनर गलती है सुधार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। इसके बाद क्या बच गया, कुछ आप ही बता दिया करो कमेंट के माध्यम से, कुछ रह गया हो तो, रहा तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। सब हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हाँ सब हो गया। हाँ एक चीज रह गई, जब बच्चों आपने जब गलती हो गई थी आपसे, कोई भी ऐसी गलती हो गई होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपने यूपी बोर्ड को अप्रोच किया होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को अप्रोच किया होगा, मेल के माध्यम से किया होगा ना, ज्यादातर जिन्होंने मेल लिखा होगा। तो उसके लिए बता दे रहा हूँ कि आपने जो मेल किए थे और उसके बाद में जो कंफर्मेशन भी वहां से आई थी, कंफर्मेशन आई थी, जो भी रिप्लाई आया था, तो ये देखिए मैंने करी थी, ठीक है, उसकी मैंने प्रिंट आउट ले लिए, 3-4 सेट मैंने इसके ले लिए हैं स्पेशली, ये मेरा है। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो मैंने लिखा था कि महोदय अवगत कराना है कि प्रार्थी अमर कुमार द्वारा दिनांक 13/7/2021 को उत्तर प्रदेश पुलिस एवं उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ में एसआई गोपनीय, एएसआई लिपिक एवं एएसआई लेखा पद हेतु आवेदन किया है, जिसका रेफरेंस नंबर सो एंड सो है तथा रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो है। उपरोक्त संदर्भ में प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र में विवरण भरते समय प्रार्थी की जन्म तिथि त्रुटिवश
22 नवंबर 1993 अंकित हो गई है, जबकि प्रार्थी की जन्म तिथि 20 नवंबर 1993 है, जिसका आप जो है अवलोकन मेरे 10वीं की मार्कशीट से भी कर सकते हैं और आपको तिथि का ज्ञान हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने लास्ट में अपना ये सब पूरा डिटेल लिखकर मैंने मेल किया था, जिसके रिप्लाई में यूपी पीआरबी ने मेरे को रिप्लाई किया था कि डियर कैंडिडेट, द डिसीजन विल बी टेकन बाय द मैनेजमेंट टीम। तो ये मैं मैनेजमेंट टीम के सामने जरूर एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करूंगा, यदि वह डिमांड करते हैं तो, है ना। यदि आपके पास ऐसा है तो उसे भी जरूर लेकर जाएं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आज आपको काफी चीज समझ में आ गई होंगी। नहीं आई है आप कमेंट करें। मैं आज की तारीख में फ्री रहूंगा। देखो घर में शादी का माहौल चल रहा है ना, मैं छुट्टी लेकर आया हूँ, वो भी घर पे हूँ, मैं अभी अपने ऑफिस में नहीं हूँ, तो टाइम थोड़ा सा मेरे को कम मिल रहा है। आपके जवाब देने का मेरा पूरा हर संभव प्रयास रहता है कि मैं आपकी जो है हर तरीके से, बच्चे हर तरीके से मेरे को अप्रोच करते हैं, मैंने मेरी तरफ से कभी किसी को ना नहीं है। मेल पे कर रहे हैं, मेल पे जवाब दे रहा हूँ, कमेंट में चाह रहे हैं, कमेंट में कर रहा हूँ, मेल के माध्यम से फोन नंबर लेकर मेरे को अप्रोच कर रहे हैं पर्सनली, तो वैसे भी मैं जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जितना मेरे को पता है बच्चों, उतना ही जवाब दे पाऊंगा, है ना। मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहता, गलत तरीके से नहीं रखना चाहता। उम्मीद करता हूँ आप डीबीपीएसटी में अवश्य सफल होंगे और आगे के चरण में भी बहुत अच्छे से आप सफल होंगे, है ना। तो अभी के लिए इतना ही है, इतना ही तो है और क्या है। चलिए फिर से मिलते हैं जल्दी आपसे। अभी के लिए जय हिंद।